नमो आर्यानां नमो वज्रायानां नमो लोये सावसाहुनां एषो वञ्च नमोकारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं सुतगंगा हिमाचल विश्वम्भोजरविन्देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुनिनितम्बेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्तसुधारसग्रन्थ विनय विजयवाचका विरचितहित व्याख्याते यत्किञ्चिन् मया शङ्कामपि मुपकारय। भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराजा उपाध्याय विनय जी महाराज द्रव्यान योग के अंदर और शांत सुधारस नाम का ग्रंथ का कल से अपने प्रारंभ किया है। तो आज के दिन के अंदर भी उपाध्याय महाराज विनय जी महाराज परमात्मा की प्रार्थना करते हुए, क्योंकि परमात्मा की प्रार्थना की हुई हमारी कार्य की सफलता होती है। प्रयास हमारा होता है, पुरुषार्थ हमारा होता है, लेकिन गुरुजनों ने की और परमात्मा की मेहरबानी, यदि ये मेहरबानी न होती तो वास्तविक के अंदर हमारे जीवन के अंदर आज तक ये नहीं पहुंचता। ग्रहण करने वाला इन जीवात्मा का कार्य के अंदर विनय मूलो धम्मो धर्म है, क्योंकि परमात्मा की वाणी हमारे किस लिए ग्रहण करनी है? तो परमात्मा की वाणी सुनकर हमारा जीवन के अंदर जो भव भ्रमण हमारा चल रहा है, भव रोग लागू जो पड़ा है, इनसे मुक्त बनने के लिए हमारे प्रयास करने का है। तो ऐसा जो भगीरथ प्रयास है, ऐसा जो कार्य जो रहा है, उसके लिए हमारे कैसा वाणी और वर्तन होना की जरूरियात है। किसी के साथ से हमारे कोई वस्तु लेनी होवे तो हमारे जीवन के अंदर नम्रता, सरलता, विवेकता ये यदि आवे तो वास्तविक के अंदर आज के समय के अंदर भी जीवात्मा कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है। अपने व्यवहार में कहा जाता है कि बेटा बनकर खा सकते, लेकिन बाप बनकर का अर्थ होता है कि मिजाज घुमा कर क्यों नहीं देवे। किसी से लेना होवे तो विनम्रता, विवेक आदि आमुकते होवे तो वास्तविक के अंदर हमारे जीवन के अंदर ग्रहण करने योग्य हम हैं। जैसे कल्प सूत्र के अंदर बताया जाता है, क्योंकि 3 दिन का अष्टानी का जो कार्य है, यदि ये देखा जाए, हमारे तो इन दिनों के अंदर कल्प सूत्र सुनने का है। कल्प सूत्र सुनने का कार्य होता है, लेकिन 3 दिन का अष्टानी का जो कार्य इसके अंदर तो कोई है ही नहीं। परमात्मा की वाणी 21 बार सुनने वाला जीवात्मा 7-8 भव के अंदर मोक्ष का अधिकारी बने, ये कल्प सूत्र का कार्य। लेकिन अष्टानी का माध्यम के अंदर कल्प सूत्र सुनकर मोक्ष का अधिकारी किस में बने, ये 3 दिनों के अंदर बताया जाता है। उसकी प्राथमिक भूमिका, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर योग्यता जब प्राप्त होवे, सरलता, नम्रता, विवेकता जब आ जाए, तो ये वाणी मंगलिक तो है, लेकिन महामंगलिक का कार्य के अंदर तो मंगलिक सुनने वाला जीवात्मा, इनके जीवन के अंदर क्या परम पद तक पहुंचने की ताकत ये महामंगलिक के अंदर है। तो ऐसी योग्यता हमारे जीवन के अंदर 3 दिनों के अंदर, पहले दिन 5 कर्तव्य बताया जाता है। कर्तव्य का अर्थ है करने, अवश्य में करने योग्य।
दूसरे दिन 11 कर्तव्य बताया जाता है और तीसरे दिन करते हो तो पता हो, तीसरे दिन एक ही कर्तव्य होता है लेकिन जबरदस्त कर्तव्य है। यानी जिसको कहा जाए गृहस्थ मर्यादा के अंदर रहा जीवात्मा भी, द्रव्य साधु और भाव साधु, द्रव्य और भाव दोनों जो आ जाए तो मोक्ष का दौड़ नहीं है। लेकिन कभी कभी यह होता है केवल द्रव्य ही आ जाए और भाव न होवे तो भी आत्म कल्याण नहीं होता। यदि केवल भाव ही आ जाए फिर भी आत्म कल्याण, लेकिन आत्म कल्याण लाने के लिए मार्ग ऊपर है। तो ऐसी जो क्रिया होती है उसको कहते भाव साधु कहा जाता है। ये भाव साधु का कार्य के अंदर, तो इन 3 दिनों का कार्य के अंदर इधर बताया जाता है कि हमारे जीवन के अंदर योग्यता प्राप्त करने का कार्य। तो इधर विनय जी महाराज जी, उपाध्याय महाराज अपने जीवन के अंदर जो शांत सुधार का जो मार्ग बताने जा रहे हैं, तो कि गुरुजनों उनको नमस्कार करते हुए, जैसे कल परमात्मा को नमस्कार किया और आज गुरुजनों को नमस्कार करते हुए क्योंकि हमारे आसन उपकारी तीर्थंकर परमात्मा ने बहुत बड़ी मेहरबानी की, भगवंतों ने भी मेहरबानी की, पूर्वाचार्यों ने, पूर्वधरों ने और पूर्वाचार्यों ने सभी ने मेहरबानी की। लेकिन हमारे आसन उपकारी गुरु जो है ये परम उपकारी, यदि हमको ठपका नहीं देते, हमको पढ़ाने का प्रयास नहीं करते और हमको जैसे छोड़ दिया जंगल के अंदर, इसी तरफ जो छोड़ देते तो हमारा जीवन नहीं बनता। अपना ज्ञान ध्यान, अपना स्वाध्याय, अपना ऐसा आराम का कार्य सबका त्याग कर हमको टकोर करते रहे, हमारे प्रति ध्यान देते रहे। ये ध्यान देने का परिणाम के अंदर आज के समय के अंदर जैसे नवकार मंत्र की आराधना के अंदर उपाध्याय पद का विधान बताया जाता है कि पाषाण जैसे शिष्यों को भी युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा उनको ऐसा बनाया जाए जगत वंदनीय बन जाए। यानी जिसके जीवन के अंदर परमात्मा की वाणी है, जिसके जीवन के अंदर परमात्मा की आज्ञा है, क्योंकि परमात्मा की वाणी आए तो परमात्मा की आज्ञा तो सहज भाव से आ जाए। तो परमात्मा की वाणी और परमात्मा की आज्ञा जिसके हृदय के अंदर होवे तो कहते देवावितम नमम संति, देव भी नमस्कार उसको करता है। तो जगत के अमुक प्राणी मात्र नमस्कार करने वंदनीय बनाने का कार्य के अंदर, तो इधर आज के समय के अंदर मैं जो कुछ किया है, जो प्रयास किया है, ये गुरुदेव की ही मेहरबानी। यानी गुरुदेव का कार्य में ही सूर्य महाराज दादा गुरु कहलाते और कितनी अमुकते विजय उपाध्याय अमुक परम अपने गुरु का कार्य में इसी तरह के इधर भावना बताते हुए तो परमात्मा की वाणी का दोहन करते हुए अपने जीवन के अंदर ज्ञान जो प्राप्त किया है, इस ज्ञान के द्वारा जगत के प्राणी मात्र को, जगत को प्राणी मात्र को परमात्मा की वाणी का पान करे और अपने जीवन के अंदर मनुष्य जीवन मिला है। और दूसम काल के अंदर जिनबिम और जीनागम, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी सुनने के द्वारा जीवन के अंदर संकित की प्राप्ति हो, श्रद्धा का विषय बने और श्रद्धा का विषय बनने के द्वारा यद किंचित आज के दिनों के अंदर सर्ववृत्ति योग के अंदर आया हुआ जीवात्मा में यद किंचित ही पुरुषार्थ करता है। हाँ, आज के समय के अंदर परमात्मा भगवान महावीर गौतम स्वामी को जब भी उपदेश देते थे, यानी परमात्मा देशन देते थे, तो परमात्मा गौतम स्वामी का ही लक्ष्य बनाते थे। क्या कहते थे? हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करने का, एक क्षण के अंदर भी जीवात्मा कौन ने कौन चला जाएगा पता नहीं लेगा, तो एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करने का। तो इसी रूप में परमात्मा की वाणी पान करते हुए जीवात्मा जीवन के अंदर धर्म ध्यान के आराधना के अंदर, क्योंकि धर्म ध्यान के अंदर जाना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है।
कहा जाता है रति अरति भय दुगुंसा आदि और 13 प्रकार के काठिया होते हैं। परमात्मा की वाणी सुनने आए, पुरुषार्थ किया, लेकिन इधर आने के बाद निंद्रा देवी का आह्वान हो जाए तो वाणी चलती है, वाणी चल रही है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया, आंख का भी बंद कर दिया, फिर कान का भी बंद हो जाता है। तो इसी समय के अंदर यदि सुनी अनसुनी कार्य के अंदर तो परमात्मा की वाणी, यदि परमात्मा की वाणी सुनने के जीवात्मा आया है कि वक्ता और श्रोता दोनों के लिए हमारे ज्ञानी पुरुषों ने मार्ग बताया है। वक्ता का कार्य होता है परमात्मा की वाणी का दोहन करते हुए, परमात्मा की वाणी का परिशीलन करते हुए, विचार विनिमय करते हुए अपने मगज के अंदर पहले बैठाना पड़ता है, तभी दूसरे को समझाया जाए। तो उसके अंदर आरस प्रमाद नहीं करने का। यदि इसके अंदर आरस प्रमाद किया तो इधर पाटू पर बैठने के बाद गाड़ी कैसी चलेगी, पटड़ी ऊपर से नीचे भी उतर जाएगी। तो वक्ता के लिए ईशु में बताया और श्रोता के लिए बताया, श्रोता के लिए बताया कि योग्यता श्रवण करना, परमात्मा की वाणी की श्रवण करना, उसके भी योग्यता कहा जाती है कि एक चित्त से, एक ध्यान से जो बताया जाए उसका चातक की तरह, अपने सुनते ने चातक जो पक्षी होता है, जब बारिश के दिनों के अंदर एक एक बूंद अपने ग्रहण करने का कार्य होता है, बरोबर ने। और छिपका कार्य के अंदर बताया जाए मघा नक्षत्र का दिन के अंदर, और दिनों के अंदर छिप खुली नहीं रहती, और मघा नक्षत्र दिन जब आता उसी समय के अंदर छिप खुली हो जाती, उसका मुंह खुला हो जाता है। और मुंह खुला हो गया और इसके अंदर जितने बूंद पड़ेगा कि क्या हो जाएगा, मोती बन जाएगा, और ये मोती हम कहते अति उपयोगी बन जाएगा। यही मघा नक्षत्र का पानी है, समुद्र के अंदर गिरेगा तो क्या बनेगा, खारा जल बनेगा। और कोई हम कहते साधक, हाँ, कोई साधक साधना करने का कार्य के अंदर यदि मघा नक्षत्र का पानी ग्रहण किया जाए, तांत्रिक मांत्रिक आदि प्रयोगों के अंदर इसका यदि उपयोग करना चाहे, जानकारी होवे, तो क्या होता है कि विश्व के अंदर ऐसी कोई अमुक वस्तु नहीं है कि मंत्र और ये वस्तु जो प्राप्त हो जाए, लेकिन जानकारी होवे, उसका विधान होवे, तभी कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह से मघा नक्षत्र का जो पानी, तो परमात्मा की वाणी, मघा नक्षत्र का पानी परमात्मा की वाणी, यदि समकितधारी जीवात्मा इसके हृदय के अंदर यदि स्थापन होवे तो क्या बनेगा, छिपक के रूप में, तो मोती बनेगा। एक एक शब्द परमात्मा की वाणी का, एक एक शब्द मोती बनने का कार्य रूप में बनेगा। श्रद्धा विहीन जीवात्मा, हाँ, श्रद्धा विहीन जो जीवात्मा हो, श्रोता, यदि वाणी सुनने का कार्य के अंदर उसको जो लाभ का कारण होवे, प्रसंग चलता होवे, इन प्रसंग का कार्य के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, प्रवचन का कार्य के अंदर जनरल तौर में चलता, लेकिन आप यदि